विद्यार्थियों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग मोशन, एक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा साइंस का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला टर्म आता है वन बाई वन। हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ये जो टर्म होगा वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इस केस में पहला जो टर्म आता है कि रेस्ट, जो बॉडी को रेस्ट कब बोला जाएगा। तो बॉडी को रेस्ट कब बोला जाएगा, तो सिंपल सा समझो कि बॉडी को रेस्ट बोलने का अर्थ ये हो रहा है कि बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स एज द टाइम पासेस, टाइम को जैसे हम लोग पास करवाते हैं, तो टाइम जैसे जैसे पास हुआ तो उस केस में बॉडी का पोजीशन जहाँ था वहीं रह गया। मीन्स द बॉडी डज नॉट चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वो कहीं घूम फिर नहीं रहा, वो रेस्ट पे है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि कुछ एक विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बॉडी का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बॉडी का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एज द टाइम पासेस। तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर एक अगला टर्म आता है कि हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने का अर्थ ये हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव किया और डिस्टेंस से पोजीशन अपना इनिशियल पोजीशन से क्या किया, फाइनल पोजीशन तक गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन है, मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कार हो सकता है। तो कार का लेंथ जो डायमेंशंस होता है वो काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू, मान लेते हैं कि ये इनिशियल था ये कोडरमा में और पहुंचा कोलकाता में, तो लमसम में इसको 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। वहीं जो ये कार था, ये कार का तुम्हारे जो डायमेंशंस है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू 1500 किलोमीटर। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ये जो कार है, कार को हम लोग बोलेंगे पॉइंट सोर्स जैसा काम करेगा। कार किसके जैसा बिहेव करेगा, कार बिहेव करेगा पॉइंट जैसा। कार सिंपल सा बिहेव करेगा पॉइंट जैसा। तो इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल होगा ना कि चलो एक टी इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक स्टैटिक पोजीशन पे था, एक रेस्ट पे था। तो इस रेस्ट कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो क्या है कि हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करवा करके आगे ले जा रहे हैं ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव किया है, इनिशियल इसका पोजीशन होना चाहिए। तो ये इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे या तो ओरिजिन बोलेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अगला क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस क्या हो सकता है, हमारे पास 3D है, 1D है, 2D है। तो 1D में क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन होगा। तो या तो आइदर ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकता है, अलोंग द एक्स एक्सिस हो सकता है, या अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है, या अलोंग द जेड एक्सिस हो सकता है। तो इस केस में या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए, अलोंग द वाई एक्सिस हो जाए, अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई अगर एक्स की ओर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वाई की ओर चला गया। तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो ये जो मोशन कहलाएगा वो मोशन को क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। फिर अगला टर्म आता है हमारा क्या होता है कि टू डायमेंशन मोशन। हम क्या बात करें, टू डायमेंशन मोशन। इस केस में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एक प्लेन में, तो प्लेन में क्या होता है, जब प्लेन की बात हो तो यहाँ पे क्या होगा, टू डायमेंशन आएंगे। प्लेन में अगर क्या, प्लेन में क्या पढ़ते थे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक हम लोग क्या दिखाते थे, कोऑर्डिनेट जो दिखाते थे। तो इस केस में 2,3 मान लो, फिर 5,6 मान लो। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर, मान लो इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे गया। तो ये क्या करेगा, अगर इसको लाइन अगर ड्रॉ करे तो इस ऐसा करके जाएगा ना। तो इस कर में एक कर्व पाथ बना रहा है। तो कर्व पाथ में क्या बनता है, अलोंग द एक्सेस भी हो सकता है, अलोंग द वाई एक्सेस, दोनों तरफ मीन्स दो डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस केस में इस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन। अगला आता है हमारा थ्री डायमेंशन मोशन। तो थ्री डायमेंशन मोशन में सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है क्या, स्पेस में। तो स्पेस क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का जो पोजिशन लोकेट करेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मीन्स पूरा स्पेस को ये कवर करेगा। तो इस तरह मोशन को क्या होगा, थ्री डायमेंशन मोशन बोलेंगे। अगला बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, जो हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन।
और मोशन क्या स्टेट के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एज अ यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, सिंपल सा कि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ अपना पोजिशन को चेंज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल टाइम। मीन्स एक पाँच मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो जो अगला 1 सेकंड होगा अगला उसका, वो भी 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा। फिर उसका जो अगला सेंटीमीटर होगा 1 सेकंड, वो भी 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा। तो देख रहे एक इंटरवल और टाइम में वो कितना डिस्प्लेस अपने आप को डिस्टेंस ट्रेवल कर, इक्वल 5 मीटर। फिर जो अगला 1 सेकंड है वो भी 5 मीटर, फिर वो जो अगला 1 सेकंड है वो भी 5 मीटर। तो ये देख रहे हो इक्वल इंटरवल और टाइम में वो कितना अपने आप को भेज रहा है, अपने आप को डिस्प्लेस करवा रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये इस तरह का मोशन कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ अगर बनाओगे, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का ग्राफ अगर यहाँ पे लिखें अलोंग द वाई एक्सिस और यहाँ पे टाइम का ग्राफ लिखे, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या कहलाएगा, ये प्रूव है इसका यूनिफॉर्म मोशन का। अगला हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद इक्वल इंटरवल टाइम। मीन्स इसका अर्थ ये हो रहा है कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या किया, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर ट्रेवल किया, तो अगला जो 1 सेकंड हो सकता है वो 2 मीटर ट्रेवल करे, हो सकता है जो अगला सेकंड है वो तुम्हारा 0 मीटर ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम में नॉन मतलब अनइक्वल इनका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम लोग टाइम और डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइन मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करें, कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे या कुछ टर्म को समझेंगे। पहला टर्म आएगा हमारा डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्टेंस का अर्थ क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, सिंपल सा टोटल पाथ। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ को हम लोग को कंसिडर करना है। टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ क्या बोलेंगे, कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो टोटल पाथ जो कवर्ड हो गया वो क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। वहीं अगर हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इसको बोलेंगे इस तरह का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वहीं टोटल पाथ जो कवर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। वहीं देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। किसमें, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। अगला हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि जो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला देखो, पहला डिफरेंस बहुत बड़ा है। पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस में आता है, वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। इसमें हम लोग देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में समझो क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, तो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या कहता है कि ये जो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन है फॉलो कर रहा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है अपने ग्राफ को बनाते हुए। कहाँ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं तो इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। और रही बात अगर मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उस केस में ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंसेस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि मान लेते हैं कि बोला जाए कि डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो बोल देना यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देख लो, डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट है एक इंटरवल और टाइम अगर बात करें तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ पे ट्रैवल करा, मान लो यहाँ पे था, तो ईस्ट की और ट्रैवल, ईस्ट हमारा यहाँ पे है, तो ये 5 मिनट ट्रैवल किया। ठीक है, फिर अगला क्या किया, ये नॉर्थ की ओर चला गया, कितना, नॉर्थ की ओर चला गया 4 मीटर। नॉर्थ की ओर कितना गया, 4 मीटर, तो यहाँ 4 मीटर चला गया। फिर उसी तरह ये वेस्ट की ओर गया, तो वेस्ट की ओर यहाँ पे गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर, ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है हमारा ना, ये 2 हो गया। अब हमको यहाँ से थे यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमको बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल कितना किया, 5 मीटर किया प्लस 4 मीटर किया प्लस 2 मीटर किया। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। वहीं अगर हम बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, या रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, शॉर्टेस्ट पाथ को बात करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये जो ए और बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एक है लाइन, यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसके पैरेलल में, ये जो इसके पैरेलल में हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पता है ये 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, ये हमारा 3 है, ये यहाँ पे क्या 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या क्या है देखो, फाइनली आंसर क्या लाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो इसी से रिलेटेड। ये जो हमारे क्या एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि यहाँ पे इस ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस ग्राफ में हम लोग को क्या निकालना, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट 2 सेकंड की बात करें तो ये टाइम ग्राफ है। तो टाइम ग्राफ में देखो ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेंटीमीटर किया, तो ये 40 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, ये 40 सेकंड किया। अगला हम देखें, अगला 2 सेकंड में देखें, तो अगला 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट हुआ ही नहीं। 40 पे था, 40 पे भी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द 7 सेकंड। तो अगर ये ओरिजिन 0 से अगर 7 तक जाए तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो यहाँ सिंपल सा है, तो पहले क्या करो, 0 से 2 तक जाओ। तो इस केस में क्या है, स्ट्रेट लाइन गया, तो यहाँ पे इसके 40 सेंटीमीटर हुआ, मतलब 40 मीटर तक पहुंचा। फिर 2 से 4 में क्या है, 0, कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। फिर 4 से 5 देखो, 4 से 5 क्या गया, ये 4 से 40 से 80 तक पहुंच गया, मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 40 मीटर। फिर सिमिलरली क्या है कि यहाँ से 5 से 7 सेकंड के बीच में क्या नीचे चला गया, मीन्स कितना नीचे गया, 80 से सीधा 0 पे आ गया, मतलब प्लस 80 हो जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 160। ठीक है, फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन पहले 0 पे था, मतलब एक टी इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल के 0, और फाइनल 7 सेकंड बाद भी 0 पे आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर होगा। ठीक है, थैंक यू एंड वी विल स्टार्ट इन द सेकेंड वीडियो, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, बाय।